महादेव की पूजा कई रूपों में की जाती है। उन्हीं में से उनका एक रूप अर्धनारीश्वर का भी है। महादेव ने यह रूप अपनी मर्जी से धारण किया था। दरअसल इसके पीछे महादेव लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष एक समान है। महादेव के अर्धनारीश्वर अवतार में महादेव का आधा शरीर स्त्री का है और आधा पुरुष का। महादेव का यह अवतार महिला और पुरुष दोनों की समानता को दर्शाता है। कहते हैं कि समाज, परिवार और मानव जीवन में जितना महत्व पुरुष का होता है उतना ही महत्व स्त्री का भी है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने के पीछे के रहस्य के बारे में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो महादेव को अर्धनारीश्वर अवतार लेना पड़ा। कहते हैं कि महादेव ने सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की मदद करने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिससे कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण आसानी से कर सके। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब महादेव ने केवल ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु को ही अवतरित किया था। इस समय तक किसी भी नारी की कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं तो जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। बहुत सोच विचार के बावजूद भी वे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब अपनी इस समस्या के समाधान के लिए वो महादेव की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी के कठोर तप से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी की समस्या के समाधान के लिए महादेव स्वयं ही अर्धनारीश्वर रूप धारण कर उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। जब महादेव ने ब्रह्मा जी को इस स्वरूप में दर्शन दिए, तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आ रहे थे और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी कि शक्ति। महादेव के इस अवतार को ब्रह्मा जी देखते ही रह गए। इनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। महादेव ने अपने इस स्वरूप से ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी थी। इस तरह सृष्टि के निर्माण के लिए ही ब्रह्मा जी की सहायता हेतु ही शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने भी अपने मस्तक के मध्य भाग से अपनी ही तरह कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम सती रखा गया और आगे चलकर महादेव ने ही दक्ष की इस पुत्री से विवाह किया। कहते हैं कि इसके बाद से ही मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।